स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, ma'am. Okay, we're starting with practical today. Let's start. See the aim. Demonstrate the use of table tag and thereby create a simple table. Tables create करने इससे पहले basic tags देखे, जैसे bold हो गया, italic हो गया, strike through, mark, various basic tags के ऊपर हमने program बना के देखे. उसके अलावा कल हमने image maps का use देखे, how does image map works, and उसके बाद हमने जो देखे वो list tags देखे, right? उसके अलावा जो फर्स्ट प्रोग्राम था उसके अंदर 3 प्रोग्राम्स में सिर्फ बेसिक टैग्स का यूज करके बताया हुआ था. जो कल हमने प्रोग्राम देखे दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 2, उसमें 2 प्रोग्राम्स थे. उसके अंदर एक इमेज मैप का प्रोग्राम था और एक जो था वो लिस्ट बनाया हुआ था. ठीक है, 2 तरह के ऑर्डर्ड लिस्ट एज वेल एज अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने क्रिएट करके देखे. टुडे वी आर गोना सी हाउ वी क्रिएट टेबल्स इन एचटीएमएल. टेबल्स क्या होते हैं? नॉर्मली जो हम टेबल्स क्रिएट करते हैं रोज एंड कॉलम वाइज. ठीक है, तो अगर वेबसाइट में हमें किसी वेब पेज में टेबल्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए अलग से टैग्स आते हैं. ये चीज हमने थियरी पार्ट में देख चुके हैं कि कौन से टैग्स यूज होते हैं, कौन से एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं. नाउ वी आर गोना सी इट प्रैक्टिकली. See table tags. Table tags are used to create a table which is the combination of rows and column. As I said, rows और columns मिला के एक table बनती है. With the help of these tables, we can place a huge block of information in well manner. तो tables mostly क्यों यूज किए जाते हैं? कोई भी piece of information जो हमारे पास है उसको sequential way में manner wise अगर तुम लोगों को display करवाना है then you can use table. Like अगर किसी classroom का data तुम लोगों को display करवाना है तो तुम लोग उसको sequential way में करवा सकते हो. एक कॉलम बना सकते हो सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम बना सकते हो रोल नंबर का, रोल नंबर के बाद तुम स्टूडेंट्स का नेम बना सकते हो, स्टूडेंट के नेम के बाद अगर उनके ग्रेड्स की इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई पर्टिकुलरली उनकी एज की इन्फॉर्मेशन, ब्लड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन, कोई भी स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा तुम टेबल में डाल के सिक्वेंशियल वे में मैनर वाइज उस डेटा को व्यू करवा सकते हो. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें सिर्फ क्लासरूम का ही नहीं, ऐसा डेटा जो तुमको सिक्वेंशियल वे में मैनर वाइज रिप्रेजेंट करवाना है उसके लिए टेबल बनाना जरूरी होते हैं. तो सी एम है डिजाइन अ वेब पेज विद टेबल सो दैट द कंटेंट्स अपीयर विल बी वेल प्लेस्ड. अब देखो कोड यहाँ पे ध्यान दो. एज यूजुअल जैसे हम डॉक टाइप एचटीएमएल ओपन करते हैं तो हम लोग सिमिलर वे में डॉक टाइप एचटीएमएल हमने ओपन किया. ठीक है, एचटीएमएल टैग ओपन कर दिया, हेड टैग ओपन कर दिए. अब देखो यहाँ पे टेबल तुम लोग बना रहे हो, मैंने एक टैग बताई थी तुमको, वो होता था स्टाइल टैग. स्टाइल टैग क्यों यूज करते हैं हम लोग? सीएसएस की कोडिंग डालने के लिए. जैसे स्क्रिप्ट टैग हम लोग जावास्क्रिप्ट की कोडिंग डालने के लिए यूज करते हैं, उसी तरह से स्टाइल टैग अगर एचटीएमएल में यूज कर रहे हो तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? सीएसएस की कोडिंग डालते हैं. तो स्टाइल स्लैश स्टाइल से ये टैग जो है ये, तो उसके अंदर जो भी कंटेंट रहेगा ना वो कौन सा रहेगा? सीएसएस का कंटेंट रहेगा. तो यहाँ पे हमने क्या किया? स्टाइल टैग. ठीक है, अब स्टाइल टैग ओपन करने के बाद देखो हम लोग टेबल को डिफाइन कर रहे हैं. टेबल को क्यों डिफाइन कर रहे हैं? नीचे अगर देखोगे तो हमने टेबल टैग ओपन करे हैं. सी यहाँ पे टेबल टैग ओपन हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं? इसी एलिमेंट का स्टाइलिंग यहाँ पे कर रहे हैं. तो जब भी सीएसएस में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइलिंग करनी होती है ना तो उसका नेम लगा देना है और अगर उसके कोई प्रॉपर्टीज है, एट्रीब्यूट्स है तो वो आगे कॉमा देके लगाने होते हैं. हमने क्या किया? हमको टेबल पे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, हमने टेबल एज इट इज रखे. ठीक है, उसके बाद हमें स्टाइलिंग टेबल हेडिंग एंड टेबल डेटा पे करनी है, दैट इज टीएच एंड टीडी. ठीक है, टीएच और टीडी टैग नीचे हम देखेंगे क्यों यूज हुए. उसके ऊपर हमने स्टाइलिंग देखो क्या अप्लाई किए, कर्ली ब्रैकेट ओपन करके हमेशा बॉर्डर क्या है वो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक पे सेट करो तो टेबल ज्यादा अच्छा दिखता है. 2 पिक्सल्स करोगे तो जो बॉर्डर है टेबल की वो मोटी हो जाएगी. ठीक है, 3 पिक्सल और मोटी, और अगर 1 से नीचे भी रखोगे तो एकदम पतली नजर आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा. तो जनरल जो फॉर्म है बॉर्डर का वो हमेशा 1 पिक्सल पे सेट कर दोगे तो नॉर्मल टेबल की बॉर्डर नजर आती है एंड इट लुक्स गुड. फिर उसके बाद जो भी कलर अप्लाई करना है बॉर्डर का वो कर दो. यहाँ पे मैंने सॉलिड ब्लैक अप्लाई किया हुआ है ताकि वो बोल्ड में नजर आए. उसके बाद अलाइन सेंटर. अब टेबल की जो पोजीशन है वो मैं कहाँ पे अलाइन कर रही हूँ? सेंटर में अलाइन कर रही हूँ. अगर मैं अलाइन नहीं करूंगी तो जो टेबल है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में क्रिएट होकर आएगा. दैट मीन्स मुझे शिफ्ट करना है उसको, तो मैंने सेंटर में टेबल को अलाइन कर दी हूँ. दैट मीन्स जो भी टेबल बनकर आएगा वेब पेज में वो कहाँ पे नजर आएगा? सेंटर में नजर आएगा पेज के. स्टाइल टैग क्लोज कर दिए. वाई? बिकॉज यहाँ पे स्टाइलिंग ओवर हो गई है, सिर्फ 2 ही स्टाइलिंग्स हमने लगाए. दैट मीन्स बॉर्डर हमने प्लेस किए टेबल की एज वेल एज हमने उसको सेंटर में प्लेस. टाइटल टैग को ओपन क्लोज कर दिए. उसके बाद टाइटल टैग लगा दिए. एज यूजुअल टाइटल टैग क्या करता है? जो तुम्हारा ऊपर का टाइटल बार रहता है पेज का वहां पे टाइटल नजर आता है. तो यहाँ पे एचटीएमएल टेबल डेमो कुछ भी डाल दो, टेबल टैग्स एंड ऑल, कोई भी टाइटल यहाँ पे लगा सकते हो. ठीक है,
फिर मैंने क्या करी हूँ, सी यहाँ पे एक हेडिंग टैग ओपन कर दी हूँ, दैट मीन्स H1। H1 हेडिंग क्या होती है, जो सबसे बड़ी वाली हेडिंग होती है, राइट, जिसका फॉन्ट साइज सबसे ज्यादा होता है। हमने H1 को भी सेंटर अलाइन कर दिए, सी अलाइन इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड में सेंटर डाल दिए, और उसका जो फॉन्ट का कलर है वो क्या सेट कर दी मैंने, रेड पे सेट कर दी। और हेडिंग क्या लिखी हूँ देखो, HTML टेबल डेमो, कुछ भी डाल दो, टेबल टैग्स डेमो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि वी आर सेइंग टेबल टैग्स, राइट, तो कोई भी हेडिंग यहाँ पे लगा दो। मैंने यहाँ पे HTML टेबल डेमो डाली हूँ। उसके बाद फॉन्ट टैग को क्लोज कर दो और H1 टैग को क्लोज कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे यू कैन सी हमारा जो H1 टैग है वो भी क्लोज हो गया है, और हेड टैग जो है वो भी यहाँ पे क्लोज हो गया। वंस यू हैव क्लोज द हेड टैग, जस्ट ओपन द बॉडी टैग। अब बॉडी टैग में क्या करेंगे, हम मेन कोडिंग करेंगे। जो टेबल हमें बनाना है वो हम कहाँ पे बनाएंगे, हमारे बॉडी टैग में बनाएंगे। नाउ यू कैन सी कि बॉडी टैग के साथ भी मैंने एक स्टाइल एट्रीब्यूट लगाई हो। ठीक है, इसको इनलाइन स्टाइलिंग बोलते हैं, जो हम लाइन के अंदर ही करते हैं। 3 तरह के CSS हमने थियरी पार्ट में देखे थे, इफ यू रिमेंबर। नहीं याद आ रहा है तो फिर से वो चीज रिकॉल कर लो। 3 तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है इनलाइन, और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो 3 तरह के CSS के कोडिंग होते हैं। इंटरनल बोले तो ये जैसे हम स्टाइल टैग लगाकर अभी जस्ट किए ना, इसको इंटरनल CSS बोलते हैं। मतलब HTML के ही अंदर हम लोग स्टाइल टैग लगा के जब CSS की कोडिंग करते हैं तो उसको इंटरनल CSS कहा जाता है। इनलाइन किसे कहते हैं, इस तरह से जब हम कोई टैग ओपन करते हैं और उसी लाइन में जब हम स्टाइल की कोडिंग करते हैं, CSS की कोडिंग करते हैं, स्टाइलिंग देते हैं, तो वो इनलाइन CSS कहलाता है। वाई, बिकॉज हम लोग पर्टिकुलर एलिमेंट के ही वो एक सिंगल लाइन में CSS की कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल CSS क्या होता था, जब हम पर्टिकुलरली एक दूसरा CSS का पेज बनाते हैं और फिर उस CSS के पेज को हम हमारे पेज से, HTML के पेज से लिंक कर देते हैं, तो वो एक्सटर्नल CSS कहलाता है। मतलब HTML में ना इंक्लूड करते हुए बाहर एक पेज क्रिएट करना है और सिंपली उसको HTML के पेज से लिंक कर देना। तो 3 तरह के CSS देखे, इसमें से पार्ट 1 हमने जो इंटरनल है वो यहाँ पे देखे। और इनलाइन देखो, यहाँ पे बॉडी टैग ओपन करने के बाद स्टाइल एट्रीब्यूट लगा दो, इज इक्वल्स टू, अब डबल इन्वर्टेड में मैं क्या सेट कर रही हूँ, बैकग्राउंड कलर सेट कर रही हूँ। अब मैंने इसको बॉडी टैग में लगाई हूँ, दैट मीन्स व्हाट, पूरे बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। बॉडी जो पूरा पेज हमें दिखता है वो पूरी बॉडी ही होती है। ठीक है, तो हम लोग जो भी टेबल बनाएंगे वो कहाँ पे नजर आता है, बॉडी टैग के अंदर नजर आता है। तो अगर बॉडी का ही बैकग्राउंड कलर तुम सेट कर दोगे टू व्हाइट या फिर एनी अदर कलर, तो जो पूरा बॉडी का जो कलर रहेगा वो कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर में आ जाएगा, या फिर जो भी कलर तुम सेट करोगे, ब्लू, ब्लैक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो वाला कलर ले लेगा। ठीक है, तो कंप्लीट बॉडी विल टर्न टू व्हाइट। उसके बाद हमने देखो क्या किया, अब हम मेन टैग ओपन कर रहे हैं जिसका हमें प्रोग्राम रन करना है, दैट इज टेबल। टेबल को अलाइन कर दिया सेंटर, नहीं होगे तो चल जाएगा, वाई, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अलाइन सेंटर इन दिस CSS। ठीक है, फिर उसके बाद उसका विथ हमने क्या दिए, टेबल का विथ अब हम यहाँ पे सेट करें। ठीक है, बॉर्डर का नहीं, टेबल की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो 60% हमने यहाँ पे सेट कर दिए। अगर 100% पे सेट कर दोगे तो जितना पेज की साइज है उतनी पूरी चौड़ाई वो ले लेगा, राइट। यहाँ से मतलब दोनों साइड से कोई भी मार्जिन नहीं छूटेगी, पूरा वो कंप्लीट 100% पे सेट हो जाएगा। तो हमेशा 100 से कम ही रखना, वाई, बिकॉज वो अच्छा दिखना चाहिए, पूरे पेज पे वो कवर हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो 60-70% इन जनरल तुम लोग अगर रखोगे उसका विथ, तो वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे विथ सेट कर दिए। उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे देखो अब हम क्या कर रहे हैं, टेबल टैग ओपन होने के बाद भी हमने एक हेडिंग टैग लगा दिए है। ठीक है, अब वो क्या है, टेबल की हेडिंग है, जिस बारे में हम टेबल बना रहे हैं ना, वो टेबल की हेडिंग हम यहाँ पे डाल रहे हैं, माय रीडिंग लिस्ट। अब यहाँ पे कोई भी तरह का टेबल जो बना रहे हो उसकी बारे में तुम यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद देखो मेन चीज आती है टेबल की, दैट मीन्स TR टैग ओपन करना है। ठीक है, तुम्हें जितने कॉलम्स, जितने रोज चाहिए, ठीक है, उतने तुम्हें TR टैग ओपन करने रहेंगे। TR मीन्स व्हाट, टेबल रोज। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुमने एक TR टैग ओपन कर दिए, मीन्स क्या, एक जो रो है वो क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे तुम वो रो के अंदर तुमको क्या क्या चाहिए वो डाल दो। ठीक है, मतलब वो जो टाइटल रहेगा ना वो आएगा, और फिर उसमें TH टैग लगाना है। TH टैग से हेडिंग बनेगी टेबल की, टॉप मोस्ट कॉलम। तो अब अगर तुम टेबल को रिकॉल करो तो जब भी कोई टेबल देखोगे तो जो टॉप की रो रहेगी वो बोल्ड में नजर आएगी, वाई, बिकॉज वो टाइटल होता है, राइट। जैसे बुक्स, फिर बुक्स के नीचे बुक्स का नाम रहेगा वो कॉलम में। स्टूडेंट्स नेम, तो स्टूडेंट्स नेम क्या है, टाइटल, फिर वो कॉलम में स्टूडेंट्स के नेम रहेंगे, राइट। तो जो स्टूडेंट्स नेम लिखा हुआ रहेगा वो बोल्ड में लिखा हुआ रहेगा, वाई, बिकॉज वो टेबल की हेडिंग है, राइट, उस कॉलम की हेडिंग है। तो हम वो हेडिंग जो है वो TH टैग से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे TH लगा के ऑथर्स लगा दिए, बुक टाइटल लगा दिया और रीड। तो हमने कितने हेडिंग्स क्रिएट किए, इट जस्ट वेंट आउट, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड।
ओके तो देखो यहाँ पे हमने 3 टीएच टैग ओपन किए, 3 टीएच टैग को क्लोज कर दिए हैं। वहां पे हम क्या डाल रहे हैं, टेबल हेडिंग, मतलब हमारे कॉलम जो रहेंगे वो कितने बनेंगे, 3 कॉलम। एक कॉलम में लिख कर आएगा ऑथर, दूसरे में लिख कर आएगा बुक टाइटल और थर्ड में लिख कर आएगा रेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो 3 कॉलम्स बने इन्हीं के अंदर हमें डेटा डालना है। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक टीआर टैग ओपन करेंगे, ये टीआर टैग क्लोज कर देना है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला हमने ओपन किए थे। अगेन वी विल ओपन अनदर टीआर टैग। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने टाइटल्स डाले हैं इसी के अंदर की हेडिंग हमें यहाँ पे डालनी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टीडी टैग ओपन करेंगे। अब हम टीएच टैग ओपन नहीं करेंगे, वाई, बिकॉज अब जो हमें डेटा डालना है वो हमें बोल्ड में नहीं चाहिए। टीएच टैग कब डालते हैं, जब फर्स्ट हम लोग हेडिंग डाल रहे होते, टाइटल डाल रहे होते, जो बोल्ड में नजर आना चाहिए, फर्स्ट रो। ठीक है, लेकिन अब हमें वो डेटा नहीं चाहिए, हेडिंग बोल्ड में नहीं चाहिए, अब हम सिंपल डेटा डालेंगे। तो हम टीडी टैग यूज करेंगे, दैट इज टेबल डेटा। ठीक है, अब जो फर्स्ट हमारा था वो किसका था, ऑथर का कॉलम था। तो अब यहाँ पे ऑथर का नाम डाल दो, जैसे यहाँ पे जॉन स्ट्रीमबैक डाला हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड जो हेडिंग थी वो बुक टाइटल था, तो बुक का टाइटल यहाँ पे दूसरे टीडी टैग में डाल दो, द ग्रेप्स ऑफ वर्थ। ठीक है, ये बुक का टाइटल है। और थर्ड जो था उसमें लिखा हुआ था रेड, मतलब पढ़ा हुआ है या नहीं। ठीक है, तो वो टाइटल के अंदर मुझे डालना है यहाँ पे यस। ठीक है, यस या नो जो भी करना है वो कर सकते हो। फिर उसके बाद टीआर टैग को सिंपली क्लोज कर देना है। तो अब यहाँ पे जो टेबल बनेगा, यू कैन सी, आई विल जस्ट इरेज ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो टेबल है ये यहाँ पे देख सकते हो ऑथर्स। ठीक है, जो हमने टीएच से ऑथर्स बुक टाइटल और रेड, ये टॉप मोस्ट रो में आ गया है। ठीक है, जो कि बोल्ड में नजर आएगा। अब यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है तो नजर नहीं आ रहा है, बट जब करोगे आउटपुट में देखोगे तो वो बोल्ड रहेगा। ठीक है, तो हमने जो ऊपर का टीएच टैग में जो सारा डेटा डाले वो ऐसे बनकर आया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, और एक टीआर टैग किया और उसके अंदर हमने टीडी टैग से डेटा डाले, तो जॉन स्टेमबैक, फिर बुक टाइटल के नीचे क्या आएगा, द ग्रेप्स ऑफ वर्थ, और रेड के नीचे क्या आएगा, यस। तो इस तरह से हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं इन HTML। ठीक है, ये था तुम्हारा माई रीडिंग लिस्ट। और यहाँ पे तुम देखोगे तो जो माई रीडिंग लिस्ट था वो भी यहाँ पे जो हेडिंग डाले थे, और जो HTML टेबल डेमो वाली हेडिंग डाले थे जिसको हमने सेंटर अलाइन किए थे वो यहाँ पे सेंटर में अलाइन है। ठीक है, वो लेफ्ट साइड में नहीं है। तो इस तरह से टेबल्स क्रिएट होते हैं। अगेन फिर से देखो यहाँ पे एक टेबल, अब यहाँ पे जो टेबल टैग तुमने ओपन किए थे ना वो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने क्लोज कर दिए। ठीक है, अब हमारा एक टेबल बन गया। उसके बाद हमने 2 बार BR टैग लगाए। BR टैग क्या करता है, लाइन में स्पेस ऐड कर देता है, वरना अगर दूसरा कंटेंट डाल रहे हो तो चिपक कर आ जाता है ऊपर के कंटेंट को, स्पेस चाहिए बीच में, तो BR टैग लगाते हैं। हमने 2 बार लगाया, मीन्स क्या, 2 लाइन की स्पेस वहां पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा हेडिंग टैग ओपन करेंगे। सी हियर, यहाँ पे हमने H2 टैग ओपन किया। अब हमें जो हेडिंग चाहिए वो कंपैरेटिवली स्मॉल चाहिए एज कंपेयर टू ऊपर वाली हेडिंग। ठीक है, तो हम H2 लगाएंगे। H2 जो होती है H1 से थोड़ी छोटी होती है। H2 टैग में हमने क्या हेडिंग डाल दी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और इसको सेंटर अलाइन करें जस्ट लाइक बिफोर। H2 टैग को एंड कर दो स्लैश से। ठीक है, अब हम क्या करें, दूसरा टेबल टैग ओपन करें। वाई, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अनदर टेबल। हमने एक टेबल ऑलरेडी क्रिएट किया, अब हम दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल की स्टाइल देखो, फिर से मैं इंटरनल CSS को यूज कर रही हूँ, तो स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के टेबल की विड्थ में जो है वो अगेन 60% पे सेट कर रही हूँ, तो जो उसकी चौड़ाई रहेगी वो सेम ऊपर वाले टेबल के जितनी रहेगी। और टेबल को अलाइन क्या कर दी मैंने, सेंटर अलाइन कर दी। अगेन मैं क्या करूंगी, TR टैग को ओपन करूंगी। ठीक है, फिर फर्स्ट TH टैग हमेशा टेबल रो में ओपन होना है, बिकॉज जो फर्स्ट रो रहेगी वो हमेशा बोल्ड नजर आनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखो TH अलाइन मैंने सेंटर करके फर्स्ट नेम, फिर से और एक TH टैग ओपन करके लास्ट नेम, फिर से और एक TH टैग ओपन करके एज। तो अब जो 3 कॉलम्स बनेंगे वो काय के बनेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज। ठीक है, ये तीनों भी बोल्ड में नजर आएंगे। फिर TR टैग को मैंने क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद TD टैग ओपन होगा। TD टैग के अंदर अब नेम डाल दो। फर्स्ट कॉलम क्या था, फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम क्या है, जिल, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर क्या था, लास्ट नेम, तो लास्ट नेम फिर से यहाँ पे TD टैग में स्मिथ डाला हुआ है। और जो लास्ट कॉलम था वो क्या था, एज का कॉलम था, तो यहाँ पे एज कितनी दी हुई है, 50 मेंशन की हुई है। ठीक है, TR टैग को क्लोज कर दो। और एक इंसान का डेटा मुझे अगर डालना है नीचे, फिर से एक रो क्रिएट करनी है, मैं अगेन एक TR टैग ओपन कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से दूसरे बंदे का डेटा डाल दो। अब यहाँ पे ईव लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट नेम क्या डाला मैंने, ईव। फिर उसके बाद जो सेकंड लास्ट नेम था वो क्या यहाँ पे डाला हुआ है, जैक्सन। और जो यहाँ पे एज है वो 94 मेंशन की भी है। और फिर क्या करेंगे, हम सिंपली TR टैग को क्लोज कर देंगे। तो हमने यहाँ पे कितने रोज बनाए, 2 रोज बनाए और एक हेडिंग टैग बनाए। दैट मीन्स कंप्लीट 3 रोज यहाँ पे बनेंगे। ठीक है,
तो इससे तुम लोग इस तरह से डेटा टेबल क्रिएट कर सकते हो। फिर लास्ट में सॉरी यहाँ पे और एक रो क्रिएट किया हुआ है, देखो यहाँ पे टीआर टैग ओपन हुआ, फिर अब हम थर्ड पर्सन का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे। दैट मीन्स जॉन उसका फर्स्ट नेम है, डियो उसका लास्ट नेम है और उसकी एज कितनी है 80। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टीआर टैग को सिंपली क्लोज कर देंगे, टेबल टैग क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे हमारी बॉडी क्लोज होगी और एचटीएमएल क्लोज होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमारा एचटीएमएल कोडिंग खत्म हो गया। इसके बाद अगर और एक टेबल बनाना है तो बना सकते हो, पर यहाँ पे हम लोग एंड कर रहे हैं तो हमारी बॉडी टैग पहले क्लोज होगा, उसके बाद एज यूजुअल जो लास्ट में हम लोग क्या क्लोज करते हैं, सबसे आखिर में HTML टैग क्लोज होता है। अगर क्लोज नहीं करोगे तो वो जो है वो स्पेसिफाई नहीं करेगा कि तुम्हारा HTML डॉक्यूमेंट क्लोज हो चुका है, आउटपुट इधर उधर होने के चांसेस होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं आउटपुट। ठीक है, तो सबसे बेटर वे कि HTML टैग को हमेशा क्लोज करना है ताकि वहां पे डॉक्यूमेंट एंड हो जाए। ये करने के बाद अब यहाँ पे आउटपुट देखो मिलेगा तुम लोगों को कुछ इस तरह का। एज यू कैन सी टेबल बनाए हैं। यहाँ पे एक चीज नोट करो, जो टेबल की दोनों साइज है, चौड़ाई है, वो सेम है। वाई? बिकॉज दोनों की चौड़ाई 60% पे हमने सेट किए थे। अब यहाँ पे 3 कॉलम बने, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। ठीक है, और हमने 3 बंदों का डेटा डाले, दैट इज जिल स्मिथ, ईव जैक्सन एंड जॉन डियो, और उनकी एज यहाँ पे थर्ड कॉलम में मेंशन हो रही है, 50, 94 एंड 80। जो भी हमने डाले वो टेबल के फॉर्म में आया था, और उसके ऊपर हमने H2 हेडिंग लगाए थे, राइट, जिसको हमने सेंटर अलाइन किया था, और हेडिंग क्या थी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो वो भी यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही है। तो सेम आउटपुट तुम्हें स्क्रीन पे नजर आएगा। ठीक है, और स्टेप्स इसके क्या रहेंगे, सेम जो मैं सारे प्रैक्टिकल्स के लिए बता चुकी हूँ। HTML++ ओपन करना है, कोड टाइप करना है, फाइल को सेव एज पे जाके क्लिक करके वहां पे सेव करना है तुम्हारे फोल्डर के अंदर, जो भी तुम लोग फोल्डर क्रिएट करोगे वो। ठीक है, फिर वो हो जाने के बाद तुम लोगों को क्या करना है, सिंपली उसी फोल्डर में जाके उसको रन करना। और .html में ऐसे हमेशा फाइल को सेव करना है, एक्सटेंशन कोई और रखोगे तो नहीं चलेगा। HTML के दूसरे एक्सटेंशन आते हैं, वो यूज कर सकते हो, 6-7 कुछ एक्सटेंशन होते हैं, बट इन जनरल हमेशा .html यूज करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नंबर 3। आई होप यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। प्रैक्टिकल नंबर 3 क्लियर है सबका? यस मैम। Okay, I'll just end today's lecture. Bye bye.